तो कह रहे हैं परिवार है। नहीं, परिवार कभी माने ही नहीं तो क्या बैठाएं उनको। कुर्सी तो हम बनाते हैं, हमको कभी पूछे नहीं। राहुल भैया कभी नहीं पूछे, आए और बाय बाय करते चले गए। आए और बाय बाय चले गए यहाँ से। अरे सोच ईमानदार, काम धंधार, पसंद आया तो दिल में, पसंद आया तो दिल में, नहीं दिमाग में भी नहीं। नहीं दिमाग में भी नहीं। बिल्कुल फिल्म का डायलॉग मार रहे हो। बिल्कुल। प्रधानमंत्री तो योगी जी तो बुलडोजर चलाएंगे ही। हाँ, जो अपराधी होगा उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा ही, वो बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए वो गलत कर रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं अब की बार गए। ये उनके दिमाग में जो मानसिकता गड़बड़ है उसको सुधार कर लें और शेख चिल्ली की तरह वो दिन में सपने देखना बंद कर दें। इस बार अखिलेश भैया राहुल भैया का मजबूत गठबंधन, फेविकोल का जोड़, ये जोड़ अब की बार कुर्सी हिला देगा। बुआ और बबुआ का भी एक बार हो चुका था, उसको उन्होंने नमूना देख लिया है। सरकार नहीं बना पाए, अंत में देख लीजिए डबल इंजन की सरकार पुनः बन गई है। हाँ, कुछ नहीं कर पाए। 2024 के चुनाव में कुर्सी की लड़ाई, कुर्सी पर कौन बैठेगा, जनता कुर्सी पर किसको बिठाएगी, आखिर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर क्या राहुल गांधी बैठेंगे या तीसरी बार मोदी हैट्रिक लगाएंगे। और आज मेरे साथ अमेठी की वो जनता है, ये जो समाज के लोग खड़े हैं, ये विश्वकर्मा समाज से आते हैं। विश्वकर्मा समाज जो महल से लेकर, मिट्टी से लेकर महल तक का निर्माण करता है और कुर्सी का भी निर्माण करता है। लेकिन कुर्सी अब की बार विश्वकर्मा समाज किसको बिठाएंगे कुर्सी पर, सीधा जानने आया हूं अमेठी की धरती से। सीधी बातचीत करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? महादेव विश्वकर्मा। महादेव विश्वकर्मा जी, 24 का चुनाव है, सब कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं और आपका समाज कुर्सी बनाता है, लेकिन कुर्सी पे बिठाएगा किसको 24 में? हम लोग तो मोदी को बैठाएंगे। मोदी को बैठाएंगे जी। परिवार तो राहुल गांधी का है, गढ़ तो राहुल गांधी का है, गांधी परिवार अमेठी, गांधी परिवार अमेठी, आप कह रहे हैं मोदी जी को बिठाएंगे? नहीं, गांधी परिवार अमेठी 15 साल बाय बाय करके चला गया यहाँ पे। आज तक कोई को समाज को कोई को पूछेगा नहीं, तो कहाँ बैठाएं उनको हम? वो तो कह रहे हैं परिवार है। नहीं, परिवार कभी माने ही नहीं तो क्या बैठाएं उनको। कुर्सी तो हम बनाते हैं, हमको कभी पूछे नहीं। राहुल भैया कभी नहीं पूछे, आए और बाय बाय करते चले गए। आए और बाय बाय चले गए यहाँ से। वो कह रहे हैं अब की बार मोदी जी बाय बाय करते हुए जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, जब हम कुर्सी बना के देंगे नहीं तो बैठेंगे कहाँ पे? कुर्सी बना के देंगे, बैठेंगे कहाँ पे? कहाँ पे बैठेंगे? भूमि में बैठो। अच्छा, भूमि में बैठो। तो कुर्सी पे किसको बैठाएंगे? मोदी को बैठाएंगे। अच्छा, मोदी ने हमारे विश्वकर्मा समाज को पूरे सांसद में आवाज दिया कि विश्वकर्मा समाज है, इनको मान सम्मान देंगे। हम लोग भी मान सम्मान देंगे। यानी आप मोदी को सम्मान देंगे? जी, मोदी को सम्मान देंगे। आपके लोकसभा में आपने पिछली बार स्मृति ईरानी को सम्मान दिया, स्मृति ईरानी जी को कुर्सी पर बिठाया, राहुल गांधी जी को यहाँ से भगाकर, राहुल गांधी जी को भगाना क्या था, वो अपने आप चले गए, चले गए, वो वायनाड चले गए। जी, स्मृति ईरानी यहाँ कुर्सी मिलेगी नहीं तो बैठेंगे कहाँ पे? इसलिए कंधे से कंधा मिला के कहें बाय बाय, आपको बधाई, मैं चल रहा हूँ यहाँ से। लेकिन अब की बार कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी ने कुछ नहीं किया, राहुल भैया आएंगे दोबारा से। बहुत किए, स्मृति ईरानी ने जितना विकास किया उतना राहुल भैया ने नहीं किया। वो अपना सांसद निधि जो है नहीं खर्चा करते थे यहाँ पे। तो ईरानी जी ने क्या कर दिया, क्या बदल दिया 5 साल में? बदल दिया 5 साल में। बाईपास बन गया, उसके बाद ओवरब्रिज बन गया। जितनी भीड़ भाड़ होती थी अमेठी में वो भी नहीं हो रही है। अब बाहर आदमी चले जा रहे हैं। तो अब कर तो दिया स्मृति ईरानी जी ने काम, अब राहुल भैया को फिर ले आओ परिवार में। नहीं 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 नहीं, जो विकास करता है वही हमारे यहाँ रहता है। अच्छा, वो नहीं। यही बात ने वो भूल रहे हो नाम? भूल गए नाम। राहुल गांधी, प्रियंका दीदी, सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव और किसका नाम गिनाए? अरे कैप्टन सतीश शर्मा जी आए थे। वो कहे अमेठी की जनता जो है वो पैसे की भूखी है और पैसा पाएगी अमेठी की जनता हमको चुन लेगी। लेकिन उस बार अमेठी की जनता दिखा दी उनको, दोबारा अमेठी नहीं आए। वो दोबारा अमेठी नहीं आए? नहीं।
क्या लग रहा है भाई साहब, अब की बार अमेठी की जनता किस पर लगाएगी मोहर, राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? पीएम मोदी को दोबारा पीएम मोदी बनाया जाएगा। पीएम मोदी को दोबारा? जी जी, हमारे तिबारा बनाया जाएगा। तिबारा? जी जी जी, हमारे अमेठी का पहले जो डेवलपमेंट नहीं हुआ था वो 10 साल में जो डेवलपमेंट हुआ है वो 25 साल में भी नहीं हुआ था। इसलिए हम पीएम मोदी को दोबारा लाना चाहते हैं अमेठी। इसलिए प्रधानमंत्री को तीसरी बार हैट्रिक? जी, तीसरी बार लाना चाहते हैं अमेठी में। अच्छा जी सर। लेकिन कह रहे हैं अब की बार तो राहुल भैया कुर्सी हिला देंगे। नहीं हिला पाएंगे, क्योंकि पीएम मोदी ने विश्वकर्मा समाज को जाना है, इसलिए विश्वकर्मा समाज पीएम मोदी को लाइक करती है, इसलिए लाइक जी सर। इसलिए तीसरी बार हम पीएम मोदी को लाएंगे। अच्छा जी सर। बाबा आप क्या सोचते हैं, आपने तो यहाँ पर सबको देखा होगा, राजीव जी को देखा होगा, सोनिया जी को देखा होगा, प्रियंका जी को देखा होगा, राहुल भैया को देखा होगा, क्या हो गया इस अमेठी को? राहुल गांधी को टाटा बाय बाय करा दिए? हाँ चले गए वो टाटा बाय बाय करके। काम ही नहीं करेंगे तो टाटा बाय बाय करते चले जाएंगे। यहाँ मोदी जी को फिर तिबारा प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, स्मृति ईरानी को जिताया जाएगा। जिताएंगे? हाँ जिताएंगे। अमेठी को क्या, पूरे हमारे देश को जो है अच्छा बना दिए हैं। विकास के मामले में हर एक काम, हर एक विकास डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट हुआ? हाँ, कोई भी अच्छा। कमी नहीं है। कमी नहीं है हर विभाग में। अच्छा। लेकिन राहुल भैया कह रहे हैं अब की बार हटाओ। हटेंगे नहीं। फिर तिबारा आएंगे। तिबारा? हाँ क्या भाई साहब, तीसरी बार कौन प्रधानमंत्री? पीएम मोदी। काहे मोदी भैया? मोदी, अरे सोच ईमानदार, काम धंधार, पसंद आया तो दिल में, पसंद आया तो दिल में, नहीं दिमाग में भी नहीं। नहीं दिमाग में भी नहीं? बिल्कुल फिल्म का डायलॉग मार रहे हो। बिल्कुल। और राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि अब की बार टाटा बाय बाय हो गया मोदी जी का। कुछ नहीं होगा बाय बाय, वो खुद ही बाय बाय हमेशा ऐसे ऐसे करते हैं, तो ऐसे ही बाय बाय करते रहेंगे। खुद का डायलॉग खुद ही इस्तेमाल कर रहे हैं वो, बाय बाय। अरे वो कह रहे हैं अब की बार मोदी जी बैठेंगे और ऐसे ऐसे करके जाएंगे और कुर्सी गई। ऐसे ऐसे तो बहुत दिन से कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। अब वो हमेशा ऐसे ही से करेंगे। ऐसे ही करेंगे? बिल्कुल। क्या चाचा कह रहे हैं अब की बार मोदी हटावा देश बचावा? मोदी तो कहाँ हट पाई है भाई, मोदी कहाँ हट पाई है? मोदी हट पाई है? अब की बार गठबंधन बहुत मजबूत बा। गठबंधन मजबूत तो है, लेकिन कांग्रेस अपनी कमियों से हारती है। अच्छा। राहुल गांधी यहाँ आते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, गरीबों से मिलते ही नहीं है। अच्छा जी, तो उनको काम स्मृति ईरानी भी करती होंगी, वो भी आती होंगी, बड़े बड़े लोगों से मिलके बाय बाय करके चली जाती होंगी। अब स्मृति ईरानी की तो हमने मीटिंग नहीं किया है, तो क्या बताएं। हाँ। तो मोदी को चाहते हो? जी, मोदी तो अच्छा काम कर रहे हैं। अब की बार भी मोदी जी। भाई साहब आप बताइए क्या लग रहा है? अब की बार मोदी सरकार पुनः बनेगी। क्यों बनेगी, क्या कर दिया जादू? इसलिए देखिए, जो रोड से लेकर जो समस्याएं थी, जो अपराध था, महिला अपराध था, आज सब पर जो है अंकुश लगा हुआ है। अपराधी जितने हैं सब जेल में हैं। आज वो लोग डर रहे हैं, जनता स्वयं देख रही है। वो भय इस समय प्रदेश मुक्त हो चुका है। जो डर था सबके अंदर, वो डर खत्म हो चुका है। आज चाहे रात में 12 बजे हो, चाहे 1 बजे हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, बराबर वो रास्ते से आ जा रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अरे तो योगी जी बुलडोजर चलवाएंगे तो खौफ नहीं होगा? अरे तो जब गलत करेंगे तभी तो बुलडोजर चलेगा योगी जी का। अखिलेश तो बहुत नाराज हुए थे 22 के चुनाव में, कह रहे थे मुख्यमंत्री बनूंगा तो बुलडोजर का स्टीयरिंग घुमाऊंगा। अरे तो उनके कहने पे होगा। जनता जब लाइक कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, तो कहाँ से उनका क्या कहते हैं बुलडोजर चलेगा? प्रधानमंत्री तो योगी जी तो बुलडोजर चलाएंगे ही। हाँ, जो अपराधी होगा उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा ही, वो बक्सा नहीं जाएगा। इसलिए वो गलत कर रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं अब की बार गए। ये उनके दिमाग में जो मानसिकता गड़बड़ है उसको सुधार कर लें और शेख चिल्ली की तरह वो दिन में सपने देखना बंद कर दें। इस बार अखिलेश भैया राहुल भैया का मजबूत गठबंधन, फेविकोल का जोड़, ये जोड़ अब की बार कुर्सी हिला देगा। बुआ और बबुआ का भी एक बार हो चुका था, उसको उन्होंने नमूना देख लिया है। सरकार नहीं बना पाए, अंत में देख लीजिए डबल इंजन की सरकार पुनः बन गई है। हाँ, कुछ नहीं कर पाए। तो अब की बार 2 जवान लड़के आप ही के अमेठी के हैं, बोले परिवार हो, आप परिवार में से नहीं जिताओगे, राहुल भैया को प्रधानमंत्री नहीं बनाओगे?
देखिए, वो इतने दिन से अमेठी में आए, अभी तक अमेठी की सड़कों पर केवल धूल उड़ती थी। जब से स्मृति ईरानी दीदी जी यहाँ आई तब से सड़क जो है पक्की होकर डामर हो गई है, सड़क उड़ना धूल उड़ना बंद हो गया है। इसलिए जनता जो है दीदी स्मृति ईरानी को पसंद करती हैं और मोदी जी को पसंद करती हैं। नहीं पहले आप, इससे पहले आप कभी देख लीजिए या पुराना इतिहास देख लीजिए, कोई भी रोड हो सब पर धूल उड़ती थी। अब धूल धक्कड़ सब खत्म हो गया। धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं जो है सही होते जा रही है। अच्छा जी, धूल धक्कड़ भी खत्म और माफिया जो गुंडा है वो भी खत्म। माफिया भी खत्म हो गए हैं। कहाँ गए माफिया? माफिया सब जेल में चले गए, जेल चले गए माफिया। कोई माफिया यहाँ रह नहीं गया है। जी, बुलडोजर बाबा का काम पूरी तरह से हो रहा है। माफिया डर के मारे या जेल में है। बुलडोजर बाबा जी, क्या कहेंगे? अब की बार बोल रहे हैं कि मोदी हटाओ और देश को बचा लो। मोदी को कोई नहीं हटा पाएगा। मोदी अभी रहेंगे, वो जब तक जिएंगे तब तक रहेंगे। कुर्सी पर वही बैठेंगे, उसके बाद कोई बैठने वाला नहीं है। आप तो कुर्सी बनाते हो, अब की बार राहुल गांधी को बिठा दो। राहुल गांधी को मैं किसी कभी नहीं बैठाया, ना बैठाऊंगा। कोई काम आज तक किया नहीं उन्होंने। रोड ऐसी रोड थी यहाँ पर, वो आते थे ऐसे चले जाते थे, गौरीगंज आए चले गए, उसके बाद गांव देश में देखा नहीं कहाँ रोड है क्या नहीं है, कुछ नहीं, केवल 4 चिमचे को देखकर चले जाते थे। और वैसे ही वो चले गए, यहाँ छोड़ के वायनाड चले गए। मैं जा रहा हूँ। जी जी, वायनाड जी। तो आपने उनकी विदाई कर दी यहाँ से? जी जी। तो अब की बार तो बुला लो, अब की बार तो नहीं, वो कभी नहीं आएंगे ना आएंगे, वो अभी ही डर गए हैं, भाग गए वायनाड पहले ही। डर गए? जी डर गए। वो स्मृति ईरानी से राहुल गांधी डर गए? जी, बिल्कुल डर गए। वो अभी तुरंत उनका घोषणा आ गया कि वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे। तो बुलाओगे नहीं? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं उनको। तुम चाचा होंगे उनके, वो कह रहे परिवार है। वो कुछ नहीं है, हमारे परिवार के है ही नहीं। वो परिवार का ही नहीं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जो परिवार के होते तो परिवार को देखते, वो परिवार के है ही नहीं है। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल नहीं है। तो चाहते नहीं हो एक बार तो देख लो? नहीं नहीं, कुछ नहीं देखा उनको 2 बार। हाँ। जी, उनकी माँ को देखा, उनको देखा, सभी को देखा। उनके पिताजी आए थे यहाँ पर, वो कहते थे मैं 1 रुपये भेजता हूँ तो यहाँ 10 पैसे पहुँचता है। उनके पिताजी ने कहा था। हाँ जी। खाते में आ रहा है। और यहाँ जब मोदी जी भेजते हैं, 1 पैसे भेजते हैं तो यहाँ आ जाता है तुरंत खाते में। तुरंत खाते में? जी जी, तुरंत बटन दबाया कि यहाँ आ गया, मोबाइल पे मैसेज आ गया कि पैसा आपके खाते में आ गया। तो इसीलिए मोदी चाहिए? जी जी, मोदी इसीलिए। एक बार बदल दो भैया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जो अच्छा काम कर रहा है वो हमारे लिए है, जो बुरा कर रहा है वो कुछ है ही नहीं। वो कुछ है ही नहीं। भाई साहब क्या मन बनाए हो? आप बताइए क्या मन बनाए हो? ठीक है। और सबसे पहले जो है अयोध्या का मंदिर, देखिए इन्होंने किसी ने ये बात नहीं करी जो इन्होंने बात करी है। इनके लिए भी ताली बजाओ। क्या बोले आप? सबसे पहले अयोध्या का मंदिर, जो भी कोई आता था तो ये बोलता था मैं अयोध्या का मंदिर बनवा दूंगा, लेकिन जीतने के बाद कोई नाम नहीं लेता था, पूंछ हिला के चल देते थे। आज अयोध्या का मंदिर बना, खुश हो? अयोध्या का मंदिर बन गया, बहुत खुशी है। वो तो कह रहे मोदी जी ने नहीं जो बनाया। आता था उसी मुद्दा रखता था, वो मुद्दा खत्म हो गया। आज वो मुद्दा खत्म हो गया। आज वो मुद्दा खत्म हो गया। लेकिन वो कह रहे हैं योगी जी, मोदी जी ने थोड़ा ही बनाया मंदिर। और कौन बनाया है? वो जीते थे, क्यों नहीं बनाए थे? क्यों नहीं बनाए थे? वो जीते थे तो बनाए क्यों नहीं? इनकी सरकार थी तो बोले थे हम जीत जाएंगे तो बना देंगे। इनकी सरकार जीती हुई थी तब भी नहीं बनाए। अच्छा, तो यानी मंदिर पर भी वोट मिलेगा? मंदिर पर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हिंदुस्तान है। हाँ। लेकिन कह रहे हैं कि बार कुर्सी हिली पड़ी है। कुर्सी नहीं पाएंगे, पूंछ हिला के चल देंगे पीछे से। पूंछ हिला के? हाँ। कह रहे हैं कि बार कुर्सी हिल गई है मोदी जी की। कुर्सी ना हिले मोदी का, मोदी कुर्सी जो ना एकदम जाम भया है। हाँ, एकदम जाम हो गई है। जाम कर दी है? जाम हो गई है। हाँ। कैसे जाम किए? कितनी? वो फिर भी कोल लगा के जाम हो गया है। अच्छा। हाँ, अयोध्या मंदिर बना दिए हैं। कह रहे फेविकोल लगा के कुर्सी जाम कर दी है। आप तो विश्वकर्मा समाज के हो, कैसे कुर्सी जाम कर दी है बताओ? फेविकोल लगा के ऐसा जाम किया है कि कभी वो हिलेगी नहीं, पानी भी डाले तब भी नहीं सरकेगी वो। लेकिन कह रहे हैं अब की बार हमने भी कुर्सी के 4 पाए पकड़ने के लिए सिस्टम बना लिया है। एक पाया पकड़ेंगी प्रियंका दीदी, एक पाया पकड़ेंगे राहुल भैया, एक पाया पकड़ेंगे अखिलेश यादव, एक पाया पकड़ेंगे अरविंद केजरीवाल, और मायावती और ममता दीदी कुर्सी को ऐसे उठा देंगे। फिर कहाँ रहेंगे मोदी? जब कुर्सी नहीं देंगे तो कहाँ पकड़ेंगे वो? जब टाप ही नहीं लगेगा तो बैठेंगे कहाँ पे? टाप लगेगा, पाया पकड़ कर बैठे रहे।
टाप तो टाप तो मोदी जी रखे ले जाएंगे। टाप मोदी जी, जी पक्की बात है। पक्की बात, मोदी जी लेके डंके की चोट पर, डंके की चोट पे। देख लो राहुल भैया को ले आओ। नहीं, राहुल भाई अब कुर्सी नहीं देंगे तो हम कहाँ बैठाएंगे उनको? राहुल भैया कुर्सी नहीं, नहीं कुर्सी नहीं देंगे हम। चलिए देख सकते हैं विश्वकर्मा समाज के लोग हैं और विश्वकर्मा समाज अब की बार 2024 में किसको कुर्सी पर बिठाना चाहता है, इनकी सटीक राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, अमेठी लोकसभा से।